नमस्कार, मैं शुभम आनंद आप सभी का एफ3 सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप में से सभी लगभग म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टेड होंगे। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बेशक, बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब हमारा मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल की एनएवी वैल्यू घटती है, जिसके कारण कि हमारे को पोर्टफोलियो में लॉस होता दिखता है। तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट के बढ़ने के साथ साथ मार्केट जब डाउन हो यानी कि गिरते हुआ रहे तब भी आपका पोर्टफोलियो को लाल की जगह हरा रखे? जी हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा फंड है जिसका नाम है एसआईएफ। हाल में ही सेबी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है एसआईएफ। एसआईएफ का फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो एसआईएफ है क्या, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। एसआईएफ बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर के लिए नया प्रोडक्ट है। पहले ये फैसिलिटी केवल एचएनआई के पास थी, अवेलेबल थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा कॉर्पस होता था। म्यूचुअल फंड जहां अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट 100 रुपीज़ से स्टार्ट करता है, वहीं पीएमएस में जो मिनिमम टिकट साइज होता है वो 50 लाख होता है और एआईएफ में मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ होता है। तो देखा जाए इन्वेस्ट करने के ये तीनों प्रोडक्ट हैं। देखा जाए तो गैप बहुत बड़ा है, 100 रुपया और कहाँ 50 लाख। तो इसको भरने के लिए सेबी ने एसआईएफ को लॉन्च किया। एसआईएफ जो है वो म्यूचुअल फंड और पीएमएस दोनों का मिक्सअप कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जैसे आप पैसे को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ग्रो कर सकते हैं, वहाँ आप एसआईएफ में भी 10 लाख के बाद हर महीने एसआईपी के रूप में कुछ पैसे वहाँ भी जमा कर सकते हैं। ये जो 100 रुपया और 50 लाख के बीच का गैप था, उसको भरने के लिए एसआईएफ लाया गया, जिसका मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने का 10 लाख है। तो चलिए हम लोग समझते हैं एसआईएफ में आपका पैसा कैसे ग्रो होता है। एसआईएफ बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, उसमें बहुत तरह के स्ट्रेटजी लगाए जाते हैं जो लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट में भी काम करता है। लॉन्ग का मतलब होता है जब मार्केट बढ़ रहा हो और आपको स्पेकुलेशन हो कि वो बढ़ेगा, तब हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग करना। हमें पता है कि मार्केट डाउन होने वाला है या गिरने वाला है और हम डाउनवर्ड की तरह कोई प्रोडक्ट लेते हैं जिससे कि डाउनवर्ड मूवमेंट से हमें फ़ायदा होता है, वैसे प्रोडक्ट को शॉर्टिंग कहते हैं। तो एसआईएफ में आपके दोनों स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है, लॉन्ग करना और शॉर्ट करना, जिसके कारण जब मार्केट बढ़ रहा हो तब भी आपको प्रॉफिट होता है और जब मार्केट डाउन हो रहा हो तब भी आपको प्रॉफिट होता है। सेबी ने जो एसआईएफ निकाला है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है, जिस तरह म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी होती है। बेसिकली इसमें 7 कैटेगरी है, जिसमें से 3 इक्विटी के हैं, 2 डेट के हैं और 2 हाइब्रिड के हैं। इक्विटी वाले स्कीम में भी बहुत तरह से प्रोडक्ट को रखा गया है। आप के रिस्क के हिसाब से, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट डिजाइन किए गए। इसी तरह डेट में भी है और हाइब्रिड में भी है। आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार वहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन किए जा रहे हैं। अब हम लोग की डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और पीएमएस में क्या अंतर है। तो पहला डिफरेंस हो गया मनी के आधार पे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पे। जहां हम लोग म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं एसआईएफ में मिनिमम लिमिट 10 लाख रुपये है। वहीं पीएमएस में आपका मिनिमम लिमिट 50 लाख है। यदि हम टैक्सेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपका जो टैक्सेशन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आधार पे होता है, जो क्रमशः 20% और 12.5% है। एसआईएफ में भी सेम टैक्सेशन आपका म्यूचुअल फंड की तरह ही है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
20% का टैक्स होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का होता है। वहीं आप पीएमएस में देखें तो उसमें मिनिमम लिमिट जो 50 लाख है, उसमें टैक्सेशन जो होता है आपका बिजनेस क्लास की तरह होता है। तो हम लोग को समझना होगा कि एसआईएफ प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है। बेशक जो ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, वो पीएमएस प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न्स ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिस कारण वो अच्छा रिटर्न बनाते हैं। वहीं एसआईएफ में जो भी इन्फॉर्म रिटेलर हैं, जिनको मार्केट का समझ है, जिनको रिस्क का समझ है, वो आराम से एसआईएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह का रिस्क यहाँ लिया जाता है। इस रिस्क को समझने के बाद इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिस तरह इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी कई गुना ज़्यादा होता है म्यूचुअल फंड से। एसआईएफ को टोटल 5 रिस्क बैंड में रखा गया है, 1 से लेके 5 तक, जहां एक सबसे कम रिस्क वाला और सबसे कम रिटर्न्स वाला होता है, वहीं 5 सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला प्रोडक्ट होता है। तो क्या एसआईएफ फंड में भी म्यूचुअल फंड की तरह हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप एसआईएफ में भी म्यूचुअल फंड की तरह शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो आपको मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिर आप मंथली हिसाब से जो भी आपका पैकेट अलाउ करे उतना हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या सारी एमसी एसआईएफ को लॉन्च कर सकती है? तो सेबी ने इसके लिए कुछ नियम बनाई है, जिसका पहला नियम है कि यदि एएमसी एटलीस्ट 3 साल से मार्केट में फंड को मैनेज कर रही हो, दूसरा 3 साल से पहले उसके पास जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो एटलीस्ट 10,000 करोड़ का होना चाहिए, तभी वो एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी एसआईएफ को लॉन्च कर सकती है। तो ये एसआईएफ जो है वो जनरल पब्लिक या रिटेलर को कैसे मिल सकता है? एसआईएफ जो प्रोडक्ट है वो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी मिल सकता है, बट कंडीशन ये है कि यदि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एनआईएसएम का मॉड्यूल 13 का एग्ज़ाम पास यदि एसआईएफ का लाइसेंस लेते हैं, तभी वो आपको एसआईएफ का प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी ये समझना होगा कि डेरिवेटिव कैसे काम करती है, शॉर्टिंग कैसे होता है। जब तक उनको खुद जानकारी नहीं होगा, वो आपको कैसे समझा सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप F3 सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। इसमें हर समय नई नई फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, जिससे कि आपका लाइफ और भी अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।